कोरोना को लेकर सियासत तेज, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया टूलकिट की साजिश का आरोप। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का आरोप, पीएम को बदनाम करने की साजिश कर रही है कांग्रेस। The approval ratings of the Prime Minister Modi has been high and have not dipped despite crisis and mismanagement. This is an opportunity to destroy his image and erode his popularity. कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, जेपी नड्डा, संबित पात्रा और स्मृति ईरानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बीजेपी ने कुंभ मेले का भी उठाया मुद्दा, कहा मेले को सुपर स्प्रेडर के तौर पर दिखाने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी ने की जिलों के डीएम से बात, बोले जिला जीता तो देश जीतेगा। जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। पीएम की जिलाधिकारियों से बात को टेलीकास्ट करने पर आम आदमी पार्टी ने खड़े किए सवाल, मनीष सिसोदिया बोले प्रोटोकॉल का उल्लंघन। कोरोना को लेकर केजरीवाल का ऐलान, अब बिना राशन कार्ड के भी मुफ्त मिलेगा राशन। कोरोना से अनाथ बच्चों को दिल्ली सरकार देगी हर महीने 2,500 रुपए, परिवार को दी जाएगी 50,000 की अनुग्रह राशि। सीएम केजरीवाल की केंद्र सरकार से अपील, सिंगापुर आने जाने वाली फ्लाइटें तुरंत बंद की जाएं। दिल्ली सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए बस 3 दिन की वैक्सीन बची। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, विरोध करने वालों की गिरफ्तारी की बजाय वैक्सीन पर ध्यान दे सरकार। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, कोरोना के खिलाफ केरल मॉडल की हुई थी तारीफ। देश में एक्टिव मामले घटकर 13.3% तक आए, रिकवरी रेट भी 85.6% हुआ। कोरोना के मामलों में तेज कमी, नए केस की तादाद 2.5 लाख से कुछ ज्यादा। दर्ज किए गए करीब 2,63,533 नए केस, मौतों का आंकड़ा नहीं गिरा, फिर 4,329 की मौत। कोरोना को हराने वालों की तादाद बढ़ी, एक दिन में 4,22,000 लोग ठीक हुए। कुल कोरोना केस 2,52,00,000 से ज्यादा, फिलहाल 33,53,000 एक्टिव केस। आधार पूनावाला का बयान, कमिटमेंट के तहत अन्य देशों को भी वैक्सीन देना जरूरी, बोले 2-3 महीने में नहीं हो सकता टीकाकरण। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,482 नए मामले, 265 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी में एक दिन में कोरोना के 8,737 नए मामले, 255 मरीजों की जान गई। यूपी में जारी की गई नई गाइडलाइंस, अब शादियों में सिर्फ 25 लोगों को इजाजत। लखनऊ के केजीएमयू में ब्लैक फंगस के अब तक 34 मरीज भर्ती, आज 3 नए केस आए। पंजाब सरकार का ऐलान, 100% वैक्सीनेशन करने वाले गांवों को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी, कहा राम भरोसे है राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था। बिहार के मधेपुरा में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने में भाई बहनों ने दिन रात किया एक, प्रांगण रंगमंच ऑक्सीजन बैंक के जरिए लोगों तक फ्री पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। उड़ीसा में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया, अब 1 जून की सुबह 5 बजे तक रहेंगी पाबंदियां। ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़े, एम्स जारी करेगा इलाज की गाइडलाइंस। अलीगढ़ में कोरोना जांच करने गई टीम पर हमला, गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। राज्यों ने वैक्सीन की सप्लाई पर खड़े किए सवाल, वैक्सीन की कमी से तमाम वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने के कगार पर। बीएमसी के ग्लोबल टेंडर के लिए अब तक किसी वैक्सीन कंपनी ने नहीं की पहल, बढ़ाई जा सकती है निविदा की तारीख। इंफाल में 18 से 44 के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू, 16 जिलों में 16 सेंटर्स पर हो रहा है वैक्सीनेशन। पद्मश्री विजेता मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना से निधन, कुछ दिनों से एम्स में वेंटिलेटर पर थे डॉक्टर अग्रवाल।
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कालाबाजारी केस में कालरा को लेकर खान मार्केट पहुंची पुलिस। रेस्टोरेंट से बरामद हुई थी मशीनें। नोएडा में ऑटो एम्बुलेंस सेवा, ऑक्सीजन से लैस ऑटो सेवा की शुरुआत। डीसीपी यातायात ने 5 ऑटो एम्बुलेंस को रवाना किया। रामपुर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर बीजेपी कार्यकर्ता का कटा चालान तो बरपा हंगामा। पुलिस को दी सीएम से शिकायत की धमकी। आजमगढ़ में भी बीजेपी नेताओं की पुलिस से नोकझोंक, दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी, वीडियो वायरल। हमारी गाड़ी किसी दिया है मंत्री आए सरकार उनको हम आप बताओ कि बीजेपी वाले क्या कर लेंगे। ताउते तूफान की वजह से अरब सागर में डूबी एक बड़ी बोट, 177 लोगों का रेस्क्यू, 74 लापता। भारतीय नौसेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कल शाम 7 बजे से चल रहा है ऑपरेशन। तूफान से मुंबई ट्रांसबॉर्डर लिंक प्रोजेक्ट पर भारी असर। बफर जोन में दर्जनों नाव और उनका मलबा आया। नवसारी में भी विशाल पेड़ हुए जमींदोज, विशाल पेड़ गिरे, चल रही है खतरनाक हवाएं। अहमदाबाद में ताउते तूफान का असर दिखा, तेज हवाओं के साथ बारिश। गुजरात के कई इलाकों में दिखा तूफान का असर, राज्य में 13 लोगों की मौत। वडोदरा में भी दिखा ताउते तूफान का प्रभाव, भारी बारिश और तेज हवाओं से नुकसान। सूरत में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, अंडरब्रिज में फंसी सिटी बस। ताउते तूफान से सोमनाथ में फर्नीचर की पूरी दुकान तबाह, छत तेज हवा से उड़ी। तूफान के बीच वायुसेना बनी देवदूत, रेस्क्यू कर लोगों की जान बचाई। लद्दाख में फिर चीन की चाल, चीनी सेना पूर्वी लद्दाख के पास अभ्यास क्षेत्रों में लौटी, भारतीय सेना भी तैनात। 2 बार ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कत्ल केस में आरोपी। चित्रकूट जेल शूटआउट में एनएचआरसी की एंट्री, यूपी डीजीपी, डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांगी। नागदा केस में टीएमसी नेता मदन मित्रा और श्रवण चैटर्जी को जेल से अस्पताल किया गया शिफ्ट, दोनों बीमार थे। आईएनएक्स मीडिया केस में ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई, सीबीआई की याचिका पर फैसला। अलीगढ़ में अवैध शराब की तस्करी पर पुलिस ने दी दबिश, लेकिन भीड़ ने मारपीट कर पकड़े आरोपियों को छुड़ा लिया। आरोपियों के परिजन का पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा गाड़ी में पहले से रखी थी शराब, पुलिस ने की फंसाने की कोशिश। जोधपुर में तेज रफ्तार कार ने एक महिला को टक्कर मारी, सीसीटीवी में तस्वीरें। सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गई महिला, गंभीर रूप से घायल महिला का अस्पताल में हो रहा है इलाज, कार ड्राइवर फरार। रतलाम में 2 नाबालिगों पर अपने नाबालिग दोस्त की हत्या का आरोप, माता पिता से शिकायत पर मार डाला। रतलाम में नाबालिग की हत्या के बाद आरोपियों के घर पर भीड़ ने बोला धावा, गांव छोड़कर भागे परिजन। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 80 में मिले शव के केस में एक शख्स को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया, आरोपी के पास मिला मृतक का आधार कार्ड। सन की आशिक ने महाराजगंज में लड़की को चाकू से गोदा, खुद के पेट में भी छुरा घोंपा। लड़की की हालत नाजुक, गोरखपुर रेफर किया गया। नूह में पुरानी रंजिश में युवक का कत्ल, 2 युवक भी हमले में घायल। एमपी के आगरमालवा में जंगली सियारों का गांवों में हमला, 3 लोग घायल। बिजनौर में गंगा में नहाने गए 3 दोस्त डूबे, 1 की लाश मिली। सवाई माधोपुर में बच्ची के अपहरण को लेकर 2 गुटों में पथराव, बच्ची को बंधक बनाने का आरोप, पथराव में 1 घायल। हनुमानगढ़ में शराब ठेकेदारों ने दी आत्महत्या की चेतावनी, ठेके खोलने का वक्त घटा लेकिन सरकार मांग रही है पूरी रकम। बलिया में नदी में बहकर आए शवों का अंतिम संस्कार, लेकिन पुलिस के तरीके पर उठे सवाल, चिता में डाले टायर और डीजल। कानपुर में विधायक मैथानी के घर पर हमला, देसी बम फेंका गया।
भिंड में कार लूट कर भागे बदमाशों का एनकाउंटर, 2 को लगी गोली। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। विधि विधान से की गई बद्रीनाथ की पूजा, फिलहाल भक्तों को आने की अनुमति नहीं। टोंक में झमाझम बरसात, दिन में छाया अंधेरा। राजस्थान में भी तूफान का असर, 12 में कई जगह आंधी के साथ बरसात। सीकर में पेट्रोल 100 रुपए लीटर पार, 1 महीने में 3 रुपए की बढ़ोतरी। मंगलवार को मई में 10वीं बार महंगे हुए पेट्रोल डीजल। दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे, डीजल 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। कोरोना की दूसरी लहर में छोटे कारोबारों को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार दैनिक मजदूर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी तगड़ा नुकसान। अप्रैल 2020 से अभी तक 3.5 करोड़ लोगों ने पीएफ से निकाली रकम। कुल पीएफ खाता धारकों की आधी संख्या निकाल चुकी है एडवांस। कर्मचारियों की मदद के लिए कारोबार जगत ने अपने भुगतान के नियमों में बदलाव किया। एडवांस सैलरी से लेकर आश्रितों की मदद तक के लिए दरियादिली दिखाई। राज्यों के ग्लोबल टेंडर से किनारा कर सकती है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट। पहले ही राज्यों को वैक्सीन सप्लाई के चलते करेंगे किनारा। मई के पहले 15 दिनों में एनबीएफसीज को पेमेंट डिफॉल्ट के मामले 50% बढ़े। डोर टू डोर कलेक्शन एजेंट्स के बीमार पड़ने से भी घटी लोन वसूली। कोरोना के कहर के बीच लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बना चुनौती। कंपनियों ने पॉलिसी के नियमों को बनाया सख्त। सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने पिनेशिया बायोटेक में अपनी पूरी 5.15% हिस्सेदारी बेची। 118 करोड़ में बेचा हिस्सा। नए एफसीआरए नियमों से एनजीओज को फंडिंग मिलना हुआ मुश्किल। कोरोना के राहत कार्यों में दिक्कत के चलते एनजीओज ने की नियम आसान बनाने की मांग। अमीरों की लिस्ट में दूसरे स्थान से फिसले एलन मस्क। बर्नार्ड अर्नोल्ट ने मस्क को तीसरे स्थान पर धकेला। वेस्ट बैंक के ऐतिहासिक नगर बेथलेहम में एक बार फिर उग्र हुए फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी, इजरायली सेना से झड़प। एक बार फिर इजरायल ने गाजा पट्टी में खुफिया सुरंगों को बनाया निशाना। हमास के 65 कमांडर्स के मारे जाने का दावा। इजरायल और हमास के बीच 8 दिनों से जारी हिंसा और तेज बमबारी। गाजा में मरने वालों की संख्या 210 से ज्यादा। कोलंबिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की वजह से देश में हालात लगातार खराब होने लगी। खाने पीने से लेकर दूसरी चीजों की दिक्कतें। स्पेन में समुद्र के रास्ते मोरक्को से अवैध प्रवासियों की एंट्री से सरकार के लिए मुश्किलें। सेउटा तट पर सेना की भारी तैनाती।